कैसे हो 10th क्लास के बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम 11.2 का 11.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। मतलब इसको मेजर भी करना है और आप लोगों ने इसका कंफर्म भी करना। क्वेश्चन आपको इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर आ गया होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक इतनी प्रकार खोली 6 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ से लेके 6 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास सर्कल। तो बाहर जा रहा है सर्कल, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास सर्कल, ठीक है ना। ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल, ठीक है। फिर 4 सेंटीमीटर का एक दोबारा प्रकार खोल के ये 4 सेंटीमीटर, ओके क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर हुआ। प्रकार खोल के हमने एक और इसी केंद्रीय बोला हुआ, तो एक ही, ये मैंने पहले बताया हुआ था कि आप बेसिक देखेंगे, ठीक है ना। केंद्र का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट से दो वृत्तों को खींचना। तो उनका सेंटर ऑफ सर्कल जो होता है, दोनों सेंटर सर्कल का एक होता है, दैट इज इक्वल टू ओ। अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो आप, इस साइड पे एक पॉइंट ले लिया पी और इसको इससे सेंटर से मिला दिया, ये डॉटेड लाइन से मिलाओगे तो अच्छा रहेगा। अब इस लाइन का क्या करेंगे हम लोग, वही लंब समद्विभाजक करेंगे, ठीक है ना। आधे से ज्यादा प्रकार खोल के हमने क्या करना है, इसको ऐसे करके काट देंगे। मेरे ख्याल से ये इतनी खुली यह प्रकार, फिर भी चेक कर लेते हैं। इतना आपका सर्कल है, यस ये इतना ही है। तो इस पॉइंट को हम मिला लेते हैं, इस पॉइंट को मिला लेते हैं हम लोग। तो दीज आर, ये जहाँ पे मिलता है उसका हम लोग नाम रख लेते हैं एम पॉइंट, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम भी की हुई थी आपने 9th क्लास में, ठीक है ना। तो ये आ गया मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे प्रकार रख के आपने ओ तक प्रकार खोलनी है, लाइक दिस। और ये थोड़ा सा ठीक ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग सर्कल बनाना, दो सर्कल प्लॉट कर लो, ठीक है। मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ कि सर्कल जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो इसको यहाँ पे चाप, आपको कहाँ, इस पॉइंट पे और ये पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है अंदर वाले सर्कल पे, तो वो पॉइंट चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप सर्कल पूरा प्लॉट करना चाहते तो कर सकते हो, ठीक है ना। जैसा आपको आपके टीचर्स बोलते हैं वैसे भी चलेगा, ठीक है। नहीं, इनका नाम मैंने एम रखा, इसका नाम पी रखा, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट का नाम ए भी रख दो आप, ए एंड बी, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। केंद्र वृत्त के किसी भी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो ये स्पर्श रेखा बन गई आपकी, एक बोली हुई है, जो मर्जी बना दो आप। तो 2 पॉइंट नहीं चाहिए, फिर बी ए ही चाहिए था आपको, ए ले लो या बी ले लो, ठीक है ना। ये आ गया, इस बिंदु से आपने इसको मिला देना सच वे। ये थोड़ा गाढ़ा करेंगे आप, पता लगेगा कि नहीं, ठीक है ना। यही इसकी, ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन, ये स्पर्श रेखा है। अब इसको मेजर करेंगे, ये नियर अबाउट 4.5 आ रही है, ठीक है। ये यहां तक भी आपका सही है, ठीक है। अब इसकी रचना कैसे लिखेंगे, रचना भी हम लोग कर देते हैं लगे हाथ, और फिर इसको मेजर करके भी देखेंगे, ओके। पर सेकंड की रचना क्या आएगी,
क्वेश्चन नंबर सेकंड की यहाँ पे करेंगे रचना, जो जो आप करते जा रहे हो, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर ब 4 सेंटीमीटर, पॉइंट वाइज करेंगे। पहला पॉइंट, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक ही केंद्र, ये याद रखना, ये पॉइंट जरूर लिखना, केंद्र एक ही केंद्र ओ से खींचे या लिए, ठीक है। दैट डिपेंड अपॉन यू, आप क्या करते हैं। नंबर दो में क्या है, बड़े 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पे पॉइंट पी लिया, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पे बिंदु पी लिया, जिसे केंद्र से मिलाया। ठीक है। नंबर 3, इस रेखा, कौन सी रेखा, ओपी, इस रेखा ओपी का लंब समद्विभाजन किया। अब समद्विभाजन में लिख सकते हो, लंब समद्विभाजन किया। आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के आपने इसकी 2 चापें लगा ली। 4 सेंटीमीटर थी हमारी, तो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के ऊपर ही मैंने ये लगा दिया, समद्विभाजन किया। जो ओपी रेखा पर एम पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटता है। प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, आगे आपका आएगा अब क्या किया आपने, एम को केंद्र मानकर, ये वाला एम को केंद्र मान के एक आपने, ठीक है, ओ जितनी प्रकार खोलकर, ठीक है, वृत्त खींचा जो पी से गुजरता हुआ, ठीक है, ए छोटे वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को ए बी पॉइंट पर काटता है या ए पॉइंट पर काटता है, परंतु लिख लो आप दोनों पॉइंट, ठीक है। क्या लिखेंगे अब, एम को केंद्र मानकर, फोर्थ पॉइंट था, एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को ए बी पर काटता है, ठीक है, ए बी पर काटता है। ठीक है ना। ए को पी से मिलाया, काटता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ए को पी से मिलाया और माप लिया, ए को बी से मिलाकर मेजर किया, मापा, माप लिया, जो 4.5 सेंटीमीटर की एक स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। ये क्योंकि ये अंदर वाले वृत्त से बाहर वाले वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा है, एक पॉइंट से अंदर वाले वृत्त के ऊपर बिल्कुल स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है। अब इसको सोल्व भी करना है हमने, बाकी ये है भी एक नहीं रेखा है, ठीक है। करोगे आप, इस पॉइंट को इससे मिला दोगे, ठीक है ना, इस पॉइंट को इससे मिला दोगे। जैसे ही आप सर्कल के ऊपर स्पर्श रेखा को, ये रेडियस के साथ स्पर्श रेखा को मिलाते हो, तो यहाँ पे 90 डिग्री का जो थ्योरम है हमारे पास, ठीक है, 9th में पड़ी हुई है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई,
नाम रख दो आप इसका OAP, जिसमें OP इसका हाइपोटेनस है, AB इसका परपेंडिकुलर है और AO इसका बेस है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज AOP एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें समकोण त्रिभुज है जिसमें OP स्क्वायर, अब ये हाइपोटेनस है यानी कर्ण है, OP स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आप, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। मेरे को AP निकालना है बस। OP कितना है, आप OP देखेंगे तो OP आपको दिया है, देखो O से लेके P तक कितना था रेखाखंड, ये बड़े बड़ा वृत्त था 6 का वर्ग, और ये वाला कितना है, ये वाला आपका आ जाएगा, ये तो निकालना है ना, ये वाला छोटा वृत्त है तो ये 4 का स्क्वायर बराबर है 4 का स्क्वायर जमा AP स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू 36 माइनस, इसको इधर ले गए -16, 6 में से 2 20, तो इसको आप ले सकते हो 20 का वर्गमूल निकालना है। AP ये वर्गमूल आ गया, ये वर्गमूल आ गया। अब हम 20 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 20 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, यही 4 4 जा 16, 4 0, यहाँ पे 8 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.20 आ जाएंगी जब हम लेते हैं तो पूरा एक, ठीक है ना, युग्म लेते हैं 0 का। तो ये आ गया 4.4, 4 4 जा 16, 1 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 10 में से 6 गए 4, तो ये आ गया आपके पास 9 में से 3 गए 6, एक क्रॉस आ जाएगा, 2 0 आ जाएगी, यहाँ पे आ गया 88, ये 7 के साथ जाएगा 4.47, ठीक है, नियर अबाउट टू, ठीक है। AP इज इक्वल टू 4.47 यानी नियर अबाउट टू 4.5 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, ये मैंने कर दिया हुआ है, देख लेना। तो अप्रोक्सीमेट 4.5 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बच्चों को भी बताना इसके बारे में। ठीक है, जितना अगर आप विद्या को बांटोगे उतना ही फायदा होगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।